मैनपुरी जिले में आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर निकाली गई शिक्षक बाइक रैली में हजारों शिक्षकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर में जाम के हालात बन गए और सभी शिक्षक हाथों में पट्टिकाएं बैनर लेकर नौकरी लगने के बाद नियमों के बदलने और टीटी की अनिवार्यता का विरोध कर रहे थे। वहीं रैली के बाद प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर ध्रुव शुक्ला को दिया गया और इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिलाध्यक्ष राजू यादव ने कहा कि नौकरी लगने के 20 से 25 वर्षों बाद अब टीटी की अनिवार्यता का फरमान शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। सरकार को इसका स्थायी समाधान खोजना होगा और ये हम लोगों को सरकार द्वारा हटाने की साजिश है। इससे पहले भी स्कूलों को मर्ज करने का फरमान सरकार की तरफ से आया था और सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए ऐसा ऑर्डर पास कराया। एक निर्णय इन लोगों के खिलाफ हुआ जो बिल्कुल एक हास्यास्पद निर्णय है कि जैसे 2000 में इंटरमीडिएट योग्यता थी बेसिक शिक्षक की, अब उस समय का अध्यापक वो टेट का मतलब ही नहीं कोई था। मृतक आश्रित में जो लगे थे उनको प्रशिक्षण अवधि में उसे प्रशिक्षित मान लिया। ये पूरा सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसी रिपोर्ट भेजी है जो न्यायालय को पता नहीं है। 5 बिंदु पे जिनको छोड़ा गया है कि वो टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो तथ्य हाई कोर्ट में सरकार ने नहीं भेजे हैं और उनको छुपाया गया है। मेरा नाम किरण शाक्या है। प्राथमिक शिक्षक संघ में महिला संगठन मंत्री हूँ मैं। और आज जो बहुत ही बड़ी समस्या आई है कि जो वर्तमान में जिस समय हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस वक्त जो भी अर्हताएं मांगी गई थी वो समस्त शैक्षिक योग्यता में हम लोगों के पास पूरी थी और उसके तहत हमारा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जब 20 वर्ष हमने नौकरी कर ली है उसके बाद मीन्स हमारी दौड़ आज उन युवाओं से है जो आरटी एक्ट 2009 के तहत 11 के बाद जो नियुक्तियां हुई वो टेट के थ्रू होनी चाहिए। महोदय, मैं ये समस्त मीडिया वाले बंधुओं से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि इस चीज को आप बहुत दूर तक पहुंचाइए। सर्वोच्च न्यायालय से जो भी डिसीजन आया हो मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये कानून ही नहीं था। जब कानून नहीं था जो भी अर्हताएं थी वो मैंने पूर्ण की, उसके थ्रू हमारी नौकरी लगी। अगर हम प्रमोशन मांगते हैं, जूनियर हेड बनना चाहते हैं तो आप हमारा टेस्ट लें, हम टेस्ट देंगे। लेकिन अब जो आपने 2017 में नियम बनाया वो अचानक से खुला जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अब आप कह रहे हैं कि जो हमारी भाई बहन जिनको इंटर करके नियुक्त हुए थे उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं वो टेट दे लें, क्योंकि टेट हम तब दे सकते हैं जब ग्रेजुएशन हो हमारा और 45% हो। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ समस्त बंधुओं से, क्या जो भाई बहन हमारे हैं इंटर करके लगे हैं वो स्नातक नियुक्त वो टेट नहीं दे तो क्या आप क्या करेंगे उसका? क्या इसका जोर होना चाहिए कि नहीं, बताइए। और एक और मैं निवेदन करती हूँ, जिस वक्त हमारी नियुक्ति हुई थी उसके बाद भी हम सभी ने जितने भी भाई बहन हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया गया, क्या ऐसे कौन सा पद है जिसमें हमारे बच्चे पदासीन नहीं हुए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 साल की छूट भी दी है। 5 साल की नहीं, केवल दोषी जो उनको दिए जो 5 साल रिटायरमेंट होने पर है। सर आप ये बताइए, एक 57 साल का बुजुर्ग और 25 साल के बच्चे से आप हमारा कंपटीशन करा रहे, क्या सही है?